नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सांदीपनी अकेडमी हटा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए आया हूँ दिशा परीक्षण का पार्ट 3। एक और दो पार्ट मैं पहले YouTube पर डाल चुका हूँ इसके, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आप ज़रूर देखें। उसके बाद ये है पार्ट 3। तो इसमें एक यूनिक कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको, रेलगाड़ी का धुआं। कि अगर रेलगाड़ी चल रही है तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। उत्तर की तरफ से आ रही है, हवा दूसरी तरफ से चल रही है, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि धुआं किस दिशा में जाएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन मिलेगा तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो एक नया टाइप इसमें आपको देखने मिलेगा, रेलगाड़ी का धुआं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा हूँ। पहली लाइन क्या है कि उत्तर की तरफ ये मुँह करके खड़ा है। तो निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वारा मेरा मुँह विपरीत दिशा में हो जाएगा। जैसा कि मैं पार्ट 1 में आपको बता चुका हूँ कि एक राइट और एक लेफ्ट का क्या मतलब होता है, कोई परिवर्तन नहीं या नो चेंज। एक राइट एक लेफ्ट का मतलब होता है नो चेंज या कोई परिवर्तन नहीं। दो राइट या दो लेफ्ट का मतलब क्या होता था, विपरीत दिशा में या अपोजिट दिशा में चले जाना उसका। तो हमसे यही पूछ रहा है कि कौन से ऑप्शन से दो राइट या दो लेफ्ट बचेंगे। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल करेंगे। तो पहले ऑप्शन में से इस बाएं से ये दाएं कैंसिल होगा, इस बाएं से ये दायां, यहाँ से क्या बचेगा, दो राइट या दो दाएं। थर्ड ऑप्शन में देखें, तीन दाएं हैं और तीन बाएं, तो तीनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, वही दिशा होगी। इसमें तीन राइट और तीन लेफ्ट का मतलब वही दिशा होती है। क्लियर है। तो यहाँ पर तो नो चेंज होगा। तो इसमें हमसे पूछा है विपरीत जाना, मतलब दो राइट चाहिए हमें। तो पहले ही ऑप्शन में मिल गए थे तो हम इसको आंसर लगा सकते हैं। अगले को चेक कर लेते हैं। तो इसमें दो दाएं हैं, इनसे दो बाएं कैंसिल होंगे, तो एक दाएं एक बाएं फिर है, मतलब ये फिर कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा नो चेंज। क्लियर है। इन दोनों का मतलब क्या निकला हमारा, नो चेंज। अगला डी ऑप्शन है, दाएं बाएं से दो कैंसिल हो जाएंगे, और अगले भी बाएं दाएं से और अगला भी बाएं दाएं से, मतलब ये भी नो चेंज वाली कंडीशन है। तो सिर्फ क्या होगा आंसर, ए। क्लियर है। आपको सॉल्व करके नहीं देखना है, ना ही इनको बाएं दाएं चलाना है कहीं कि उत्तर की ओर है तो पहले बाएं चलाएं फिर दाएं चलाएं, ऐसे नहीं करना आपको। आपको सिर्फ क्या करना है, इनको डायरेक्ट चेक करना है आपको कि क्या बाएं दाएं चलाने में ये कितने दाएं बच रहे हैं कितने बाएं। एक बार फिर मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अगर बात करें हम पहले ऑप्शन की, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि दो बाएं से दो दाएं कट जाएंगे, क्या बचेंगे, दो राइट। दो राइट का मतलब विपरीत दिशा में चले जाना, तो पहले ही ऑप्शन से हम इसका आंसर लगा देते। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, उनमें आपका ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे इनको हम ऐसे घुमाते हैं या दो राइट या दो लेफ्ट बचता है उसमें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा मुँह दक्षिण की ओर है, तो निम्न में से किस क्रम में घूमते रहने के बाद मेरा मुँह फिर से उसी दिशा में हो जाएगा। मतलब ये बोल रहा है कि अगर मेरा मुँह दक्षिण की तरफ है तो इन चारों में से हम किस क्रम में घूमें कि मेरा मुँह उसी दिशा में हो जाएगा। तो उसी दिशा का मतलब होता है कि किसी भी राइट या लेफ्ट के ना बचना, या फिर चार लेफ्ट बचना या चार राइट बचना। क्लियर है। तो सेम दिशा का मतलब क्या होता है, कोई भी राइट लेफ्ट ना बचना। तो जिस ऑप्शन में कोई भी लेफ्ट और राइट नहीं बचेगा उसका मतलब होगा सेम दिशा। तो हम पहले को चेक करते हैं। बाएं से बायां कटेगा, बाएं से दायां यहाँ कटेगा, बाएं से दायां ये कटेगा और बाएं से दायां ये कट जाएगा, मतलब वही दिशा जिसमें वो चल रहा था और यही हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। क्लियर है। तो आप ऐसे करेंगे, इसको घुमाना नहीं है आपको। ये तरीका बहुत आसान है और बहुत जल्दी आपका आंसर ले आएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ ये पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित कुछ और अच्छे क्वेश्चन हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। पार्ट 2 में भी एक दो क्वेश्चन थे इसके, बट ये कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जिनको आप ज़रूर देखें एक बार। अगला क्वेश्चन है, ममता किसी निश्चित स्थान से आरंभ कर पूर्व की ओर 20 मीटर चलती है। पूर्व की ओर कितना चलती है, 20 मीटर। क्लियर है। यहाँ पर पूर्व है इस साइड, तो दिशाएं आपको पता हैं कि कैसे होती हैं। पूर्व की ओर 20 मीटर चलती है और अगला 10 मीटर दक्षिण की ओर, मतलब अगला 10 मीटर दक्षिण की ओर। यहाँ दायां बायां ना बोल के आपसे पूर्व और दक्षिण में बोला जा रहा है। तो अगला 10 मीटर दक्षिण की ओर और 15 मीटर दक्षिण की ओर, तब पूर्व की ओर 15 मीटर, मतलब यहाँ से वापस कितना, 15 मीटर पूर्व की ओर चलती है। तो आरंभ से अंतिम बिंदु तक का उसका स्थान बताना, मतलब यहाँ से
यहाँ तक की, उसने शुरू किया था यहाँ से और एंड हुआ यहाँ पर। तो आपको बताना है ये डिस्टेंस क्या होगी। तो हमने कल ही इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हम कैसे इनको सॉल्व करते हैं। अब आपसे पूछा क्या गया है, ऐसे कुछ फिगर बन गया आपका, ये 20 है, ये 10 है, ये 15 है। तो यहाँ से आपसे ये दूरी पूछी गई है, क्लियर है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि अगर 20 ऊपर का है तो इसके साथ भी यहाँ पर कितना होगा, अगर हम इसको ऐसे डैश करके मिला लें तो ये भी 20 होगा, क्लियर है। और ये 10 है तो ये वाला भी 10 होगा। ये चीज़ क्लियर है आपको। तो ये कंडीशन बनेगी पाइथागोरस की। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे बनाना पड़ेगा। तो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, और ये इतना 15 है। ये 15 यहाँ से यहाँ तक पहले ही दिया गया आपको। तो ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगी, ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगी, क्लियर है। एक बार और मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको। जैसे उसने यहाँ से चला, यहाँ से चला और यहाँ से, तो ये 20 था, ये 10 था, ये 15 था। अब इसको अगर हम ऐसे डैश करके यहाँ मिला दें और डैश करके यहाँ, तो आप जानते हैं अगर ये 20 है तो इसके सामने वाला भी 20 होगा, ये 10 है तो इसके सामने वाला भी 10 होगा। तो यहाँ से ये तो 10 मिल गई आपको, और ये टोटल कितनी हो जाएगी अब 35। तो ये आप बता सकते हैं यहाँ से पाइथागोरस लगा के। तो ये क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर का रूट, मतलब ये वाली हो जाएगी 10 का स्क्वायर प्लस 35 के स्क्वायर का रूट। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 100 प्लस 1225, इसको जोड़ेंगे आप तो कितना मिलेगा, रूट के अंदर 1325, मतलब ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अंडर रूट 1325 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर चलकर 40 मीटर दाहिने और मुड़कर चलता है। मतलब सामने की ओर कहीं भी चला सकते हैं आप, कि 10 मीटर ऐसे चलता है, फिर 40 मीटर दाएं मुड़कर ऐसे चल जाता है। तत्पश्चात वह बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है। तो यहाँ से बाएं कहाँ मुड़ेगा, यहाँ पर 5 मीटर चलता है, 10 मीटर व 20 मीटर तत्पश्चात हर बाईं ओर मुड़कर, क्रमशः 5 चलता है, फिर बाएं मुड़कर 10 चलता है, फिर बाएं मुड़कर 20 चलता है। मतलब यहाँ से फिर बाएं मुड़ेगा 10 चलेगा, और फिर बाएं मुड़ेगा 20 चलेगा, क्लियर है। तो हमें बताना है कि उसकी जो शुरुआत से उस बिंदु तक की, लास्ट तक की जो दूरी है वो कितनी है। चलना शुरू किया था यहाँ से, बताना है आपको यहाँ तक का, मतलब ये दूरी बतानी है आपको, क्लियर है। तो आप जानते हैं कि ये 5 है, ये 5 है, तो ये वाली भी 5 होगी यहाँ पर। अब ये टोटल कितनी चला है यहाँ से 20, तो ये कितनी बचेगी इसकी 15 बचेगी, क्लियर है। अगर ये 15 बची और ये वाली कितनी यहाँ पर 10 है, और टोटल ये पूरी कितनी थी 40 थी, तो ये वाली कितनी बचेगी यहाँ 30, क्लियर है। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी बचेगी इसकी 30, और ये हो गई 20 यहाँ पर, और ये हो गई 30। तो इसको हम ऐसे लगा सकते हैं यहाँ से टिक, कि ये वाली भी कितनी होगी, अगर ये 30 है तो ये वाली भी 30 हो जाएगी, क्लियर है। तो ये 30 है तो ये वाली भी यहाँ पर हमारी 30 हो गई। अब यहाँ ये 20 है, सॉरी ये 20 नहीं है, यहाँ तो टोटल 20 है, तो ये 5 हो गई, तो ये बाकी बची 15 हो जाएगी आपकी, क्लियर है। एक बार और मैं इसको क्लियर करके बना दे रहा हूँ फिगर, यहाँ पर ज़्यादा मिक्स हो गया है सारी चीज़ें। जैसे सबसे पहले क्या बोला कि 10 मीटर की ओर वो चला, तो 10 मीटर हम मान लेते उसने ऐसे चला, क्लियर है। उसके बाद सामने की ओर 40 मीटर चलता है वो, तो 40 कैसे चलेगा सामने, ऐसे 40 चलता है दाहिनी तरफ मुड़कर, फिर वहाँ से वो क्रमशः बाएं तरफ मुड़ना शुरू करता है। पहले 5 चलता है, फिर वहाँ से बाएं मुड़कर 10 चलता है, फिर बाएं मुड़कर 20 चलता है, क्लियर है। यहाँ पर ये 10 चला है और ये 5 चला है। तो हमें पता है कि अगर ये वाली 5 है तो ये वाली भी 5 होगी, अगर ये यहाँ पर 5 है तो ये वाली कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, और ये ऊपर वाली 10 है तो ये नीचे वाली भी 10 हो जाएगी। अब ये पूरी टोटल 40 है, तो आप इतनी कितनी बोल दोगे, ये वाली जो यहाँ पर बची हुई है यहाँ से यहाँ तक की, ये कितनी हो जाएगी उसकी 30। अब इसको अगर हम यहाँ से मिला दें ऐसा, तो हमें बतानी कौन सी दूरी है, ये वाली, क्योंकि यहाँ से उसका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये वाला उसका एंडिंग पॉइंट है। तो हमें पता है कि ये 5 है और टोटल है ये 20 यहाँ से यहाँ तक की, तो ये बाकी बची कितनी हो जाएगी
अगर टोटल 20 है तो बाकी ये कितनी होगी, 15 बचेगी यहाँ पर। क्लियर है। तो अगर ये 15 बची तो ये बाकी की ये यहाँ पर कितनी है, ये वाली 10 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी इसकी बाकी 10, तो ये कितनी बचेगी 5, और ये है इसकी 30, तो ये 5 बचेगी और ये 30 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 30 और ये 5। पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 30 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट, मतलब 900 प्लस 25, 925 रूट के अंदर बचेगा। क्लियर है। तो ये कुछ थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, बट आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन भी। अगर आपको समझ ना आया हो तो आप दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं। इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है बस, जिसको आपको समझना है। जैसे फिगर बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है इसका, कि अगर वो 10 यहाँ चला है, उसके बाद 40 यहाँ चला है, 5 यहाँ जाता है, 10 यहाँ जाता है, फिर 20 यहाँ जाता है, मतलब 5 ये है, 10 ये है, और ये टोटल है 20। क्लियर है। तो हमें बताना है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब ये वाली डिस्टेंस। क्लियर है। तो हम इसको यहाँ से मिला सकते हैं, तो पाइथागोरस की कंडीशन बन जाएगी। तो उसके लिए हमें इसकी दूरी और इसकी दूरी पता होनी चाहिए। तो वो हम कैसे निकालेंगे, अब आप जानते हैं कि ये वाली 5 है तो ये 5 हो जाएगी, ये 10 है तो ये 10 हो गई। अगर ये 10 हो गई इतनी, तो बाकी बची ये कितनी हो जाएगी 30, और ये 30 है तो ये वाली भी 30 हो जाएगी। क्लियर है। और यहाँ पर ये टोटल थी 20, अब 5 वो इतनी कवर हो चुकी है, 5 ये हो चुकी है। अब बाकी जो टोटल बची है वो यहाँ से यहाँ तक वो कितनी बची है 15। तो 10 तो यहाँ पर ये थी, 10 कौन सी है, ये वाली है, तो 10 ये वाली हो जाएगी, तो ये बचेगी कितनी 5। अब ये 30 हो गई है, ये 5 हो गई, तो पाइथागोरस लगा के आप क्या बोल दोगे इसको कि 925 होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है ट्रेन के ऊपर, कि एक इलेक्ट्रिक ट्रेन जो पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, हवा का दिन है और हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। आपको ये चीज़ बतानी कि उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। अगर आपसे बोला जाए कि जैसे ट्रेन आ रही है कहाँ से, पूर्व से पश्चिम की तरफ ट्रेन आ रही है और हवा चल रही है कहाँ पर, पूर्व पश्चिम से पूर्व की तरफ हवा चल रही है, तो जो ट्रेन का धुआं है वो कहाँ जाएगा। सॉरी, यहाँ से ट्रेन आ रही है, यहाँ से क्या आ रही है, हमारी ट्रेन आ रही है और हवा आ रही है यहाँ से सामने से, तो ट्रेन का धुआं कहाँ चला जाएगा, पीछे तरफ। क्लियर है। ट्रेन का धुआं कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। यदि ट्रेन ऐसे जाए उत्तर की तरफ, ट्रेन कहाँ जाए, उत्तर की तरफ जाए, तो आप जानते हैं कि हवा यहाँ से आएगी, ऐसे हवा चल रही है पश्चिम से पूर्व और ट्रेन जा रही है दक्षिण से उत्तर की तरफ, तो हवा कहाँ चली जाएगी, अब सीधे यहाँ से जो धुआं उड़ेगा वो कहाँ उड़ेगा, पीछे तरफ इसका। जब उत्तर की दिशा में जाएगी तो धुआं आएगा पीछे की तरफ, तो ये हवा जो पूर्व की तरफ जा रही है ये हल्का सा उसको क्या करेगी, इस दिशा में मोड़ देगी, तो वो किस दिशा बन जाएगी, ये होती है हमारी दक्षिण पूर्व। तो अगर ऐसे जाए, क्रॉस करके जाए, तो वो बीच में टर्न हो जाता है धुआं। क्लियर है। तो यहाँ पर पूछा गया है हमसे कि इलेक्ट्रिक ट्रेन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक ट्रेन से धुआं नहीं निकलता है। क्लियर है। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आए कि बात करें वो इलेक्ट्रिक ट्रेन की, तो इलेक्ट्रिक ट्रेन में चूंकि धुआं नहीं निकलता है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ये थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा इसमें, कि इलेक्ट्रिक ट्रेन की बात कर रहा है वो। स्टीम ट्रेन या भाप ट्रेन की बात होती तो हम मान लेते उसको, बट यहाँ इलेक्ट्रिक ट्रेन है जिसमें धुआं नहीं निकलता है, तो इसका आंसर क्या होगा, किसी भी दिशा में नहीं जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, एक स्टीम इंजन दक्षिण की ओर जा रहा है, जो इंजन है वो कहाँ जा रहा है, दक्षिण की तरफ जा रहा है। क्लियर है। इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये दक्षिण है यहाँ पर, इसकी ओर इंजन जा रहा है आपका। अब ये स्टीम इंजन है तो बिल्कुल धुआं निकलेगा, दक्षिण की ओर जा रहा है और हवा कहाँ से चल रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर, मतलब ऐसे हवा चल रही है। तो आप जानते हैं धुआं इसका कहाँ जाएगा, जब इंजन दक्षिण की तरफ जाएगा तो धुआं कहाँ जाएगा उसका, पीछे की तरफ। क्लियर है। तो धुआं अगर पीछे की तरफ जा रहा है, तो जो ये हवा आ रही है यहाँ से, ये इसको कहाँ मोड़ देगी, हल्का सा इस डायरेक्शन में। अब ये पूरी अपनी डायरेक्शन में तो धुआं लेके जा नहीं सकता उसको, धुआं को हवा, तो ये कहाँ मोड़ देती है, हल्का सा इस डायरेक्शन, मतलब उत्तर पूर्व में इसको मोड़ देगी। तो आंसर होगा इसका ए, उत्तर पूर्व। क्लियर है चीज़। तो आपको जिस डायरेक्शन में बोला जाए, पहले तो उस दिशा में इंजन को चलाना है, उसके बाद जिस दिशा में इंजन जाएगा धुआं उसके विपरीत हो जाएगा। मतलब अगर दक्षिण में ट्रेन जा रही है तो धुआं उत्तर की तरफ बहेगा,
और धुआं उत्तर की तरफ बह रहा है, तो धुआं की डायरेक्शन है इस तरफ, और धुआं आएगा ऐसे, वो हवा आएगी ऐसे, तो इसको कहाँ मोड़ देगी, बीच में। क्लियर है? तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, उत्तर पश्चिम में। क्लियर है? अगर धुआं बाई चांस ऐसे बह रहा होता नीचे तरफ और हवा आती ऐसे, तो कहाँ मुड़ जाता वो धुआं, इस तरफ। क्योंकि धुआं इस तरफ बह रहा है तो ये कहाँ मुड़ेगा अब, इस तरफ। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि ए बी सी और डी ताश खेल रहे हैं, ए और बी साथी हैं, डी का मुंह उत्तर की ओर है। तो अगर जो डी का मुंह उत्तर की ओर पहले तो बोला गया, तो आपको दिशा बनानी पड़ेगी। ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है। और डी का मुंह कहाँ पर है, उत्तर की तरफ है, तो वो कहाँ बैठा होगा, कहाँ बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा, तब जाके उसका मुंह कहाँ होगा, उत्तर की तरफ होगा। क्योंकि अगर वो ताश खेल रहे हैं तो एक टेबल के यहाँ बैठे होंगे, तो इसका मुंह उत्तर की तरफ है, मतलब ये इधर साइड बैठा। यदि ए का मुंह पश्चिम की ओर है, तो ए का मुंह कहाँ होगा, पश्चिम की ओर। जब आप इसको कहाँ बिठाएंगे, पूर्व में बिठाएंगे, तो ये कहाँ होगा, पश्चिम की तरफ देखेगा। क्लियर है? तो आपको बताया गया है कि ए बी का साथी है। अगर ए इधर बैठा है तो बी कहाँ बैठेगा, उसका साथी है तो यहाँ बैठेगा। और डी का साथी कौन बचा, सी, वो यहाँ बैठ जाएगा। तो किसका मुंह दक्षिण में है, दक्षिण में किसका मुंह है, जो उत्तर में बैठा है, ये कहाँ देखेगा, इस तरफ, तो इसका मुंह दक्षिण में हो जाएगा। ये आंसर होगा सी। क्लियर है? तो ऐसे आपको इनको बिठाना है। आपको ये अगर बोला है कि ए का मुंह पश्चिम में है, मतलब पश्चिम में नहीं बिठाना है, आपको उसको उस दिशा में बिठाना है जहाँ से उसका मुंह पश्चिम में हो जाए। तो आप कहाँ बिठाएंगे, पूर्व में। डी का मुंह उत्तर में है, तो डी को ऐसी जगह बिठाना आपको कि उसका मुंह उत्तर में हो जाए। तो उत्तर में बिठाओगे अगर, तो मुंह दक्षिण में हो जाएगा, तो हमें कहाँ बिठाना पड़ेगा, दक्षिण में, जिससे उसका मुंह उत्तर में हो जाए। क्लियर है? तो आपसे पूछा है कि दक्षिण में की ओर किसका मुंह है, तो वो किसका है, सी का। क्योंकि ये उत्तर में बैठा है तो उसका मुंह दक्षिण में होगा। डी दक्षिण में बैठा है तो उसका मुंह उत्तर में होगा। क्लियर है? आंसर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है, पी क्यू आर और एस कैरम खेल रहे हैं। अब ये कैरम खेलेंगे तो कैसा होगा कैरम, कुछ ऐसा होगा जिसको ये खेल रहे हैं। ये एक कैरम है, इसको ये पी क्यू आर एस खेल रहे हैं। अब एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। क्लियर है? अब इसमें बोला है कि एस आर के दाईं ओर है, जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। जिसका मुंह मतलब एस की ही बात कर रहा है वो, कि एस आर के दाईं ओर है, जिसका मुंह, सॉरी आर की बात कर रहा है वो, जिसका मुंह। तो एस आर के दाईं ओर है, जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। मतलब किसका मुंह पश्चिम की ओर है, आर का। तो पहले तो हमें आर को ऐसी जगह बिठाना है कि ये पश्चिम की ओर हो जाए। तो आर कहाँ बिठाओगे आप जानते हैं, पश्चिम यहाँ है, पूर्व यहाँ है, उत्तर यहाँ पर है और दक्षिण नीचे है। तो आर को हम कहाँ बिठाएंगे, यहाँ पर। तो इसका मुंह कहाँ हो जाएगा, पश्चिम की तरफ हो जाएगा। क्लियर है? अब दूसरी कंडीशन फिर क्या है कि एस आर के दाईं ओर है। तो जब आप आर को बिठा दोगे तभी तो उसके दाएं बिठा पाओगे। तो एस आर अगर इस तरफ देख रहा है, आर पश्चिम की तरफ देख रहा है, तो इसका दायां कहाँ होगा, यहाँ पर। और बायां कहाँ होगा, यहाँ पर। तो उसके दाएं है, मतलब एस कहाँ है, यहाँ पर है। क्लियर है? एस कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ उत्तर दिशा के में बैठा है यस। उसका मुंह कहाँ होगा, दक्षिण की तरफ। क्लियर है? तो अब ये आपने आर और एस बिठा दिए, और आपको पता है कि पी और आर भागीदार हैं, और एस और क्यू, मतलब एस के साथ क्यू बैठेगा, आर के साथ पी। तो क्यू का मुंह किस दिशा में है। अब क्यू दक्षिण में बैठा है तो उसका मुंह कहाँ होगा, उत्तर दिशा में। तो इसका आंसर होगा उत्तर ए। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जतिन अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो उसका घर हम यहाँ मान लें, तो यहाँ से निकलकर 12 किलोमीटर कहाँ जा रहा है वो, उत्तर की ओर चलता है। वहाँ से दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर जाता है। तो दायां कहाँ मुड़ेगा, यहाँ पर वो कितना जाएगा, 12 किलोमीटर। वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। तो पुनः दाईं ओर मुड़कर कहाँ आएगा, 12 किलोमीटर यहाँ आएगा। और फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। तो बायां कहाँ होगा, यहाँ। कितना जाता है ये, 5 किलोमीटर। क्लियर है? तो अब वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक की, कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, ये वाली डिस्टेंस। क्लियर है? तो ये डिस्टेंस आप जानते हैं कि अगर ये 12 है
तो ये वाली भी 12 हो जाएगी यहाँ की, और 5 ये पहले से है, तो 12 और 5 कितनी होगी, 17। अब चूंकि 12 ऊपर गया था यहाँ पर और 12 ही नीचे आया है, तो बिल्कुल इसके कहाँ पर होगा, ये पूर्व दिशा में होगा। तो 17 किलोमीटर चलेगा वो कहाँ, पूर्व दिशा में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शोभा का मुख पूर्व दिशा की ओर है, वह 20 मीटर चलती है। मतलब पूर्व की ओर कितना चल रही है वो, 20 मीटर चलती है। बाएं ओर मुड़ने के बाद वह 15 मीटर चलती है। तो यहाँ से बायां कहाँ मुड़ेगा, यहाँ पर 15 मीटर चलती है, और फिर दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलती है। दाईं ओर मुड़कर यहाँ से कितनी चलेगी वो, 25, और फिर अंत में दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलती है। मतलब 15 मीटर फिर से वो यहाँ चल रही है। तो उसकी प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक की दूरी, मतलब यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताना है। तो आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इसको मिला सकते हैं हम डैश करके। अब 15 ये है तो 15 ये है, मतलब ये इसी लाइन में वापस लौट के आ गया है। तो 25 यहाँ पर है, तो इसके सामने वाली भी कितनी होगी, ये 25। तो टोटल कितनी चल गया, 20 तो ये पहले से है यहाँ पर आपकी, और 25 ये, तो इन दोनों को आप क्या करेंगे, जोड़ के बोल देंगे ये 45 मीटर की दूरी तय करेगा। क्लियर है। तो ये था पार्ट 3। इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। अगर आपको समझ ना आए तो आप दोबारा से एक बार उसको खुद से करके देखना और वीडियो को रिपीट करके देखना, तब आपको क्लियर हो जाएगा। और आपने अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो हो सकता है इसको समझने में दिक्कत आए, तो उसके पहले आप पार्ट 1 देखें और पार्ट 2 देखें, तब जाके पार्ट 3 आपको सही से समझ आएगा। क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया है और बहुत ही थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड में क्वेश्चन कराए हैं। क्योंकि अक्सर कर कंप्लेन यही होती है लोगों की कि सर टाइम ज़्यादा लगता है, यूट्यूब पर क्वेश्चन कम होते हैं। तो आप अगर पहले 2 पार्ट से वीडियो को देखेंगे और उनसे कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे तो ये पार्ट समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आप करें क्या कि वीडियो में जैसे ही क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करें, उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन आगे देखें वीडियो पर। ऐसे ही अगला क्वेश्चन आएगा, इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं और उसको आप सुधार पाएंगे। क्लियर है। तो चलिए, ये था पार्ट 3 हमारा, जिसको आप एक बार देख लें और इससे बहुत हद तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इसमें कुछ अच्छे लेवल के कुछ डिफरेंट क्वेश्चन थे, जैसे ट्रेन वाला क्वेश्चन था, एक यूनिक था अपने आप में। और इसके बाद अगला जो पार्ट आएगा उसमें आएंगे परछाई या शैडो पर आधारित, कि एक सुबह की बात है, एक शाम की बात है, सूर्य वाली कंडीशन बनेगी, तो वो पार्ट 4 में आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।